हाय गाइस, वेलकम टू बिटकॉइन इंडिया। बिटकॉइन क्या धूम मचा रहा है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी रिकवर करती दिख रही है। अगर आपको हैरानी हो रही है तो हमारी वीडियो देखते हो तो होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो रही है तो कोई बात नहीं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, अगर आपकी रिसर्च पूरी है, हिस्ट्री का डाटा अगर आपने अच्छी से स्टडी किया हुआ है, तो हैरानी नहीं होगी कभी भी। शॉर्ट टर्म वाले लाइंस पे ट्रेड करेंगे, लॉन्ग टर्म वाले क्या 30,000 और अभी क्या 45,000, कोई फर्क उनको पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब लोग जो बोल रहे हैं, जो लोग 20-25 हज़ार की बात कर रहे थे, अब वो $50,000 की बात कर रहे हैं। क्या ये $50,000 जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उससे पहले इसको दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं और वो लेवल आपको भी पता होना चाहिए, और इस वीडियो के अंदर हम वो बताएंगे। और अगर यहां से करेक्शन होती है, देखो ये मार्केट है, ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है, नीचे जाती है तो ऊपर भी जाती है। अगर यहां से रिजेक्शन आती है तो कहां इसको इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। साथ के साथ में एक्सआरपी क्या धूम मचा रहा है, क्या हुआ भैया एक्सआरपी के साथ में, वो भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे। और मैटिक और डॉट को लेके भी हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं, क्या उनके अगले टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे इमीडिएट टारगेट तो वो ऑलरेडी हिट कर चुके हैं। अब यहाँ से क्या, और यहाँ से अगर करेक्शन लेगा तो हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग जब मार्केट डाउन थी तब तो लिया नहीं होगा एंट्री, अब लगातार झड़ी लग रही है कि कहाँ एंट्री ले, कहाँ एंट्री लें। तो भैया अभी हम बताएंगे, वेट करना चाहिए और कहाँ एंट्री लेनी चाहिए वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक दो कॉइन्स और भी कवर करेंगे जो हमसे रेगुलरली पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा, कभी तो सपोर्ट कर दिया कीजिए, क्योंकि बुरा हो या सही हमारी कोशिश रहती है हम आपके साथ बने रहें और आपको सही तरीके से जो हमारी समझ है, रिसर्च है, उसके हिसाब से गाइड करते रहे। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके भी लिंक दिए हुए हैं। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे बचिए। और जो चार्ट अभी शेयर करने वाले हैं आपके साथ में, वो ऑलरेडी हम टेलीग्राम पे डाल चुके हैं और उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसलिए कहते हैं कि कई बार वीडियो बनाने में लेट हो जाते हैं तो उसका फायदा उठा सकेंगे। टाइमिंग इज द की। तो यहां पे क्या टारगेट हो सकता है, एक ऑलरेडी टारगेट $45,000 का वो हिट कर चुका है। अब अगला टारगेट क्या है वो भी हमने वहां ऑलरेडी बता दिया था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन को लेके। और एक बड़ी न्यूज़, एक दो बड़ी न्यूज़ है। ग्लोबल मार्केट के अंदर सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो रखी है, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है, जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसके अपोजिट में काम कर रही है। और बिटकॉइन की बात करें, $45,000 को इसने हिट कर दिया है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है आपको समझनी चाहिए, एक बड़ी न्यूज़ जो निकल के आ रही है, KPMG अकाउंटिंग की जो टॉप 4 कंपनीज आती हैं उनमें से एक बोली जाती है, उनकी जो कनाडा डिवीजन है उन्होंने अपनी ट्रेजरी के अंदर बिटकॉइन और इथीरियम को कंसीडर किया है। एक बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ऐसी फर्म अगर इसको कंसीडर कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए। क्योंकि अगर रिसर्च और अकाउंटिंग की बात करें, टॉप कंपनीज के अंदर ये आती है। साथ के साथ में बिटकॉइन माइनर का जो है ETF नैस्डैक पे लिस्ट हो गया है, उसने भी एक पॉजिटिव माहौल बनाया। ये सब न्यूज़ तो चलती रहेंगी, लेकिन फरवरी हम सबको पता था और हम आपको बता रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लो भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ऑलरेडी हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। और ये पहले हफ्ते में ही बिटकॉइन ने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि टेक्निकली क्या लगता है। $50,000 अगर आपको लग रहा है कि एकदम से पहुँच जाएगा तो आप गलत फहमी हो। उससे पहले इसको 2 रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं, और 2 रेजिस्टेंस आपको पता भी होने चाहिए, क्योंकि वहाँ उनको मिलने वाला है। एक स्पीड ब्रेकर होता है ना, तेज गाड़ी जा रही होती है तो स्पीड ब्रेकर आता है तो वहाँ हिचकोले खाती है, और वहाँ ऐसा हो सकता है कि वहाँ से हमें जो है इसको रिजेक्शन देखने को मिले। फिबोनाची की गोल्डन रेशियो हमने जैसा कि पहले भी बताया था, ये चार्ट तो आपने ऑलरेडी बना लिया होगा। टॉप से लेके जो अभी रिसेंटली बॉटम था उसके हिसाब से देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 46,400 से $600, ये एक जो है आप या कह लीजिए 46,500, इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और वहां से इसको रिजेक्शन मिलेगी अगर ये वहां तक पहुंचता है।
ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो गदाधारी भीम, आपको याद होगा 200 दिन का मूविंग एवरेज, जो कि इसके लिए एक सपोर्ट का काम करता था, अगर मैं बात करें एक महीने पहले, वो जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए। वो आ रहा है लगभग $49,000। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं अगर ये $50,000 को छूना चाहता है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रिजेक्शन आती है, अब $45,000 भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टारगेट था। अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखता हूँ, पीवट पॉइंट की बात करता हूँ, तो वो एक पॉइंट निकल के आ रहा था $45,000। वहाँ भी इसको जो है उसने इसको ब्रेकआउट ले लिया है। लेकिन अगर यहाँ ये नहीं टिक पाता है तो क्या होगा, या $45,000 पे नहीं टिक पाता है तो क्या होगा, वो निकल के आती है $42,600-700। वहाँ नहीं टिकता तो इंपॉर्टेंट जो इसको सपोर्ट मिलती है वो मिलती है लगभग $41,300, जो कि फिबोनाची की गोल्डन रेशियो है। तो अगर आपने ये लाइंस और ये रेशियोज को ही समझ लिया ना, तो आपका आधा काम तो आसान हो जाएगा टेक्निकली। बाकी RSI वेजेस ये सारे तो अलग सिचुएशन है ही, लेकिन अगर आपने ये सिंपल चीज़ें भी सीख ली ना, तो आपको शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल सकती है। तो इनको ज़रूर सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन के बारे में तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये XRP को लेके क्या हो रहा है, XRP में क्या एकदम से हो गया और क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, उससे पहले उसकी जो न्यूज़ है, हम सबको पता है XRP को लेके सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो है कोर्ट में केस डाला हुआ है उनके अगेंस्ट में कि उन्होंने गलत तरीके से अपनी जो है चीज़ें बेची, या आप कह लीजिए सिक्योरिटी है, ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो यहाँ पे कोर्ट की तरफ से एक पॉजिटिव जो है लिया जा रहा है मार्केट के अंदर इस चीज़ को, कि उन्हें अपने पक्ष रखने के लिए, फेयरली रखने के लिए जज ने जो है और परमिशन दे दी है। और इसी चीज़ को लेके हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर एक अच्छा डिफेंस वो तैयार कर पाएंगे और एक अच्छा रिस्पांस मिल सकता है, या ये चीज़ें जल्दी से सेटल हो सकती हैं। ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो XRP में जो हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिली, हम सबको पता है बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, दूसरे ऑल्ट कॉइन्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन ये $1 के आसपास ही घूमता रहा। अगर ऐसा कुछ निकल के आया पॉजिटिव, तो हो सकता है इसके अंदर एक और बड़ी स्पाइक देखने को मिले। दोस्तों अगर शॉर्ट टर्म में टेक्निकली समझते हैं तो $0.95 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं, या जोन कह लीजिए, जो इसको है $0.8 से लेकर $0.75, इसके लिए एक जो है सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये $0.95 को पार कर पाता है, या एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है उसको पार कर पाता है, तो ये $1.1 तक भी जा सकता है। और अगर देखें, अगर ऐसा चला, क्योंकि पहले रेगुलर इंटरवल पे इसने ऐसा कुछ किया है कि यहां पे लगभग $0.5 के आसपास आता है और वहां से बाउंस बैक कर जाता है। अगर ऐसा हुआ, हिस्ट्री रिपीट हुई, तो हो सकता है ये $1.5 भी आपको छूता दिखे आने वाले टाइम के अंदर। अगर मैं यहीं पे मैटिक की बात करता हूं, बहुत सारे लोग हमसे मैटिक के बारे में पूछ रहे हैं। मैटिक ने, जैसा कि हमने आपके साथ में शेयर किया था, $2 हमारा इसका टारगेट था, वो ये ऑलरेडी हिट कर चुका है। और अभी बात करते हैं 50 दिन का जो मूविंग एवरेज है, जो कि आता है $2.1, वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आया। और अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करता हूं, तो इसके लिए $1.9 अभी इमीडिएट सपोर्ट है। और अगर मैं बात करता हूं, ये पिछले काफ़ी टाइम से एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था और वहां इसने ब्रेक डाउन किया, और उसके बाद अभी दोबारा से उस चैनल के अंदर ये एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। वो जो रेजिस्टेंस मिलने वाली है वो मिलने वाली है $2.1। अगर इसके ऊपर जाता है तो हो सकता है ये $2.5 तक चला जाए, लेकिन ये एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आने वाली है और इतना आसान नहीं होगा इसको यहाँ ब्रेक करना, और रिजेक्शन मिलनी चाहिए। और अभी देखोगे तो वही रिजेक्शन यहाँ देखने के लिए मिल रही है। तो हो सकता है 1.9 तक आए, और अगर बुरे हालात हुए तो $1.7 ये दोबारा से आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक मेजर रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और इतना आसान नहीं होगा मैटिक के लिए यहाँ इसको ब्रेक करना। दोस्तों यहीं पे डॉट की बात करें, डॉट ने भी काफ़ी एक्यूमुलेशन करी और हमारे जोन के अंदर हमने बताया भी था कि अगर इसके अंदर आपको मिले तो एंट्री लेनी चाहिए। अगर मैं अभी टारगेट की बात करता हूं तो 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है लगभग $24 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। आप कह लीजिए $25 से $24 के बीच में एक मेजर रेजिस्टेंस इसको मिलेगी। अगर इसके ऊपर ब्रेक कर पाता है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये $30-31 को भी ट्राई करे। अगर यहाँ से रिजेक्शन होती है तो हो सकता है $20 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिले, जो कि एक अच्छी सपोर्ट निकल के आ सकती है। तो इस कॉइन पे इस हिसाब से आप टारगेट में जो है ट्रेड करना और एंट्री लेने की कोशिश करना।
बाकी दोस्तों इथीरियम की बात करें, उसने भी हमारा जो टारगेट था जो हम लेके चल रहे थे $3200 का, वो ऑलरेडी हिट कर दिया है। और यहाँ पे इसको एक मेजर रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए। अगर आप देखते हो मेजर रेजिस्टेंस क्यों मिलेगी, एक तो 50 दिन का मूविंग एवरेज, वहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली। या हमारी गोल्डन रेशियो है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर पाता है तो हो सकता है ये $3500 के आसपास टेस्ट करे, और 3500 से $3600 का जो जोन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है जोन, या आप कह लीजिए एक बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए, और वहाँ इसको एक मेजर रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर यहाँ से सपोर्ट देखनी है तो सपोर्ट जो है इसको मिलती है लगभग $3000 के आसपास। और अगर आपको एंट्री की अभी देख रहे हो तो वेट कीजिए, बिटकॉइन में अगर थोड़ी सी भी करेक्शन आती है तो हो सकता है ये $3000 के आसपास दोबारे से मौका दे। तो दोस्तों हमने जल्दबाजी नहीं करनी है, हमारे पास मौका था, हमने अच्छे से एक्यूमुलेशन करी होगी, अब हमने वेट करना है सही एंट्री का दोबारे से। आईसीपी की अगर मैं एंट्री देख रहा हूँ, टारगेट देख रहा हूँ, तो आईसीपी के लिए अगर दोबारा एंट्री का मौका मिले तो $21-22 के आसपास का वेट कीजिए। अब यहाँ पे एंट्री नहीं बनती, एक रेजिस्टेंस हो सकता है इसको $26 के आसपास मिले, और ये इसका टारगेट भी होना चाहिए शॉर्ट टर्म में। जैसा हमने आपको बताया था ऑलरेडी $24 का ये टारगेट हमारा हिट कर चुका है। अगर मैं लूना की बात करूं, अगर मैं हमने ये भी बताया था 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक सपोर्ट निकल के आएगा। यहाँ मौका मिले तो एंट्री लेना, और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से ऑलरेडी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में तो होंगे। लेकिन अभी की बात करते हैं तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आता है हमारी गोल्डन रेशियो, जो कि लगभग आती है $60 के आसपास, या आप कह लीजिए जो 21 दिन का मूविंग एवरेज है वो भी इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे करता हुआ आ रहा है, और अभी भी वो रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है $70 तक भी ट्राई करे। अगर यहाँ से रिजेक्शन आती है तो 9 दिन का मूविंग एवरेज या फिबोनाची या पिवट पॉइंट की बात करते हैं हमारे, तो वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी, जो कि आती है लगभग $52-53 के आसपास। तो इस कॉइन पे हिसाब से नजर रखनी है। वजीरेक्स की बात करें, हमने आपको बोला भी था कि $0.8 के आसपास मिले तो आप ले लीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। और देखो ऑलरेडी 50% के प्रॉफिट तो ये आपको बना के दे ही दिया है। लेकिन अगर अभी भी देख रहे हो तो ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है पिछले 3-4 दिन से, और यहाँ लगातार मिल रही है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो $1.2 जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आना चाहिए, 200 दिन का मूविंग एवरेज है, उसको पार करता है तो हो सकता है ये $1.5 भी ट्राई करे। और यहाँ पे अगर बिटकॉइन करेक्शन करता है तो इसको इमीडिएट सपोर्ट मिलती है लगभग 0.87 या आप कह लीजिए $0.9 के आसपास। तो इस हिसाब से इस पे भी आप नजर बना के रख सकते हो। एडीए की बात करें, एडीए ने हमारा ऑलरेडी टारगेट हिट कर दिया है, जैसा कि हमने उम्मीद की थी कि $1.25 तक ये जा सकता है, वहां तक गया। अगर यहाँ पे ये 50 दिन का मूविंग एवरेज सबके कॉइन के लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो ये $1.5 भी आपको दे के जा सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो अब एंट्री लेनी है तो $1.1 के आसपास आए तो ही हमने एंट्री यहाँ पे लेनी है, और उस हिसाब से देखना है। शिबा इनू की बात करें, जैसी उम्मीद थी उसके अंदर ब्रेकआउट लिया, और हमने आपको बोला भी था कि 40-50% तो ये कभी भी देखे जा सकता है, और वही चीज़ हमें देखने को यहाँ मिली। और अभी की बात करते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, या आप कह लीजिए यहाँ करेक्शन आ सकती है, और करेक्शन आएगी तो 2600-2700, क्योंकि 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है इसने ब्रेकआउट ले लिया है। और जैसे ही आप देखोगे, एक एग्जाम्पल है, फिर ब्रेकआउट यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिली और वहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया तो क्या शूट कर गया 20-25%, और यहाँ पे प्रॉफिट हमें दे के चला गया। तो दूसरे कॉइन्स में भी ऐसा हो सकता है, अगर वहाँ जो रेजिस्टेंस है अगर वो वहाँ से ब्रेकआउट लेने में कामयाब हुए दूसरे कॉइन, तो वो भी 20-25% का प्रॉफिट दे के जा सकते हैं, 15-20% का प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा 2800 के आसपास आए तो आपकी एंट्री बनती है, या आप कह लीजिए एक मेजर सपोर्ट जो मिलती है लगभग इसको मिलती है 2400 के आसपास। तो इस हिसाब से नज़र बना के रखिएगा। नई एंट्री इसके अंदर नहीं लेनी है, लेकिन हाँ इसके अगर टारगेट देख रहे हो तो हो सकता है यहाँ से करेक्शन आए। अगर यहाँ से मूव आगे करता है तो हो सकता है 4000 से 4400 भी चला जाए। बाकी दोस्तों हमने फरवरी की जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर हमने ज़्यादातर कॉइन्स कवर कर दिए थे। मैं उम्मीद करता हूँ सारे कॉइन्स में आप ज़्यादातर 20-25-50% के प्रॉफिट में तो होंगे ही, और रेगुलर इंटरवल पे भी हम आपको अपडेट करते रहते हैं कौन कौन से कॉइन्स के अंदर क्या क्या एंट्री लेनी चाहिए। 4 दिन पहले भी हमने शेयर किया था, तो उम्मीद करता हूँ उसके अंदर भी आपने प्रॉफिट बनाया होगा। और 3 दिन पहले जो वीडियो डोंट मिस ऑल्ट कॉइन रैली, ये हमने आपको बता दिया था, उससे भी आपने फ़ायदा उठाया होगा। इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ट्विटर टेलीग्राम पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं, उसको भी जो है आप फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये चार्ट की हम बात करें, इसके हमने टारगेट ऑलरेडी यहाँ मेंशन
मेंशन कर दिए थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन का भी आपको आइडिया लग गया होगा, क्या टारगेट हो सकते हैं, बाकी दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी क्या हो सकता है। तो ऐसे आप अगर एंट्री देख रहे हो तो यहाँ पे सपोर्ट पे आए तभी एंट्री लीजिएगा, और रेजिस्टेंस आए तो आपको बताया जो मेजर कॉइन्स है कहाँ रिजेक्शन मिल सकती है, बिटकॉइन के अंदर कहाँ रिजेक्शन मिल सकती है, उस हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। और कोई भी अपडेट होगी हम कोशिश करेंगे आपको लगातार बताने की। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आपका मन करे, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपको दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।